मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मौकूफ और मंशा है कि इस मुल्क में मुसलमानों की आजाद सियासी आवाज होना। याद रखो दोस्तों बुजुर्गों, अगर मुसलमानों की आजाद सियासी आवाज नहीं होगी तो हुकूमतें हमारी बात पर तवज्जो नहीं देगी, हुकूमतें हमारी बात पर गौर फिक्र नहीं करेगी, हमारे हुकूमत हमारे मसाइलों को हमारे हल नहीं करेगी। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क के अंदर उसकी बात सुनी जाती, उसकी बात पर तवज्जो जाती जिसकी आजाद सियासी आवाज हो, जिसके नुमाइंदे ऐवान बल्दिया में हो, जिसके नुमाइंदे ऐवान असेंबली में हो, जिसके नुमाइंदे ऐवान पार्लियामेंट में। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अरे कब तक अजीज दोस्तों और बुजुर्गों बेवा की तरफ फरियाद लगाएंगे कि हाय मेरा सुहाग उजड़ गया, हाय कोई मेरी फरियाद को नहीं सुनता। अरे कब तक अजीज दोस्तों और बुजुर्गों चौक और चौरों पर बैठकर हर महफिलों में तस्करे करेंगे, शादी की महफिल में बातें करेंगे, होटलों पे बैठ के तस्करे करेंगे। अरे हाय ये हुकूमत हमारी नहीं सुनती, कोई पुरसान हाल नहीं, न पुलिस प्रशासन हमारी सुनता, न महानगर पालिका हमारी सुनती, न कलेक्टर ऑफिसों में हमारी फरियाद सुनी जाती है। दोस्तों बुजुर्गों, अरे उस वक्त तक के आपकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी जब तक के ऐवान असेंबली में आपके नुमाइंदे नहीं होंगे। दोस्तों बुजुर्गों, क्या आज मुल्क के अंदर आप देखते हैं हर एक की सियासी आवाज है, दलितों की अपनी आवाज है, मराठाओं की अपनी आवाज, सिखों की अपनी आवाज, गुज्जरों की अपनी आवाज, यादव की अपनी आवाज, ब्राह्मणों की अपनी आवाज। अरे कोई अगर लाचारी के मुजाहरे अगर कोई कर रहा है दोस्तों बुजुर्गों, माफ करना दोस्तों बुजुर्गों, वहां पर हम मिल्लत इस्लामिया के जो मायूसी के हालत के अंदर बस फरियाद लगा रहे हैं कि कोई मेरी फरियाद सुन ले, कोई मेरी फरियाद सुन ले। अरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज आप देखते हैं मुल्क के हालात, अरे क्या गुजरती होंगी वो माँ पर, क्या गुजरती होंगी वो बाप पर, क्या गुजरती होंगी वो भाई पर, जिसकी बेटी को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इसलिए रोका जाता ताकि वो शरीयत के ऊपर अमल करके हिजाब में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाती है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो फरियाद लगा रही है मुल्क के तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से, अरे कोई मेरी आवाज बनो, कोई मेरी फरियाद बनो। जिस दोस्तों और बुजुर्गों, वो कहती है कि अब अबाबिलों का लश्कर भेज दे अल्लाह तबारक व तआला, अरे कोई उमर बिन खत्ताब भेज दे और कोई खालिद बिन वलीद भेज दे। जिस दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो जिस दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे बात भी मुकर्रर बाकी है, मैं सिर्फ यही कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि ये इंतखाबात तय करेगा कि हालात कितने बदलेंगे, ये इंतखाबात तय करेगा कि आपके इलाकों में तरक्याती काम होंगे कि नहीं होंगे, ये इंतखाबात तय करेगा कि आपके कब्रिस्तानों के मसाइल हल होंगे कि नहीं होंगे, ये इंतखाबात तय करेगा कि बिनते हुआ की शहजादी फातिमा की कमीज हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएगी या नहीं जाएगी, ये इंतखाबात तय करेगा जिस दोस्तों और बुजुर्गों कि आपको जरूरी सहूलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे बात भी मुकर्रर बाकी है, बातें और भी है, आने वाले मुकर्रर बोलेंगे। मैं शेर के साथ में मेरी बात को खत्म करता हूँ कि मुकम्मल इबादत और मैं वतन ईमान रखता हूँ, कि मुकम्मल इबादत और मैं वतन ईमान रखता हूँ, वतन की शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ, कि वतन की शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा किसी और देश का, कि क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा किसी और देश का। सच्चा मुसलमान हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। वाक़ई दावानी वाला अली जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, आमदार हैदराबाद, और इस जलसे के सदर मोहम्मद साहब, फिरोज लाला साहब, मेरे साथी डॉक्टर हुसैनी बादशाह साहब, शहबाज शाह साहब, सलमान खान साहब, निहाल अख्तर साहब और बैठ पे तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ हज़रात व अज़ीज़ दोस्तों साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी सरदार माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमी को खातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी को खातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अजीज दोस्तों, इलेक्शन का मौसम है, तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं।
और जिसकी कोई खिदमत नहीं है शहर धुलिया में, उस शख्स ने भी आमदार के लिए इलेक्शन चुनाव लड़ रहा है। मुल्क की आजादी से लेके 2019 तक इस शहर धुलिया से कोई एक मुस्लिम आमदार को इस शहर के धुलिया के गयूर मुसलमानों ने मुंतखब नहीं किया था। मुल्क की आजादी से लेके 2019 तक हमारे वोटों से इक़्तिदार हासिल करते थे। ये धुलिया के मुसलमानों ने कई लोगों को आमदार बना के विधानसभा में भेजा। इस धुलिया की पर्दानशीन मेरी माँ बहनों ने धूप में अपनी कतारें लगा के वोट दे के खासदार बना के दिल्ली के तख्तों पे बिठाया है। मगर अंदाजा लगाइए कि यहाँ से वोट लेते हैं, हमारे वोट लेके ताकत हासिल करते हैं, हमारे वोट लेके इक़्तिदार हासिल करते हैं, हमारे वोट लेके दौलत हासिल करते हैं। जहाँ धुलिया में हमारी हमको जब जरूरत पड़ती है तो बताइए कौन सा ऐसा लीडर तुमने मुंतखब किया है और तुम्हारे दरमियान में रह के तुम्हारे मसाइल को हल किया है, या पुलिस की जुल्म ज्यादती में तुम्हारे लोग के दरमियान में रह के, या कोई चौकी से कोई मुसलमानों को पकड़ के भूख में रिहाई क्या। आप अंदाजा लगाइए कि आज 2019 में कामदार को यही नौजवानों ने, यही मेरे बुजुर्गों ने दुआओं के साथ वोट दिया। दुनिया की पर्दानशीन इज्जतदार मेरी माँ बहनों ने आमदार साहब को कुल-हिंद मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस भरोसे और एतमाद के साथ डॉक्टर फारूक शाह को आपके उम्मीदवार बना के भेजा और आपने सख्त मेहनत करके आमदार मुंतखब किया। और 2019 से लेके 2024 तक बताइए, मुल्क की आजादी से लेके 2019 तक कोई काम धुलिया शहर में नहीं हुए। बताओ, अनिल गोटे यहाँ से कह रहा है पिछले 3 बार का आमदार है, कौन सा काम तरक्याती हमारी बस्ती लेकर आया बताइए आप। हमारे मुस्लिम लोग जाते हैं पानी के मसले की बात करते हैं तो ये अनिल गोटे, मैं उन मुसलमानों की नजर बात कर रहा हूं मैं जो आज अनिल गोटे के साये बन के फिर रहे हैं, अनिल गोटे के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, अनिल गोटे के लिए वोट की भीख मांग रहे हैं। क्या तुमको डॉक्टर फारूक शाह से क्या नाराजगी है? अगर डॉक्टर फारूक शाह से नाराजगी है तो दुनिया के तमाम मुसलमानों से तुमको नाराजगी है। आज वक्त नाजुक है, आज जो मसाइल है आप अंदाजा लगाइए। विधानसभा में ये वो अनिल गोटे है जिसने कहा था मेरी तारीफ स्टेज पे बैठे तमाम लोग करेंगे। और आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिए। यही वो उम्मीदवार है जिसकी तारीफ कांग्रेस कर रही है, जिसकी तारीफ एनसीपी कर रही है, जिसकी तारीफ अखिलेश कर रहा है, ये उसी जमात का शिवसेना का उम्मीदवार है। इसने विधानसभा में क्या कहा था, इस मुल्क में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मैं अनिल गोटे से पूछना चाहता हूँ, या इस मुल्क या धुलिया या तेरे बाप का है? क्या वजह है कि तुम हम पे जुल्म ज्यादती करेंगे और हम पे तशद्दुद की बात करेंगे और साया बन के फिरने वाले, मैं उन मुस्लिम कायदीन से कह रहा हूँ, उन मुस्लिम लोगों से कह रहा हूँ, मैं अपनी जबान को रोक के बात कर रहा हूँ। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, जितने अनिल गोटे के लिए बात कर रही, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, बताओ 2019 से लेके 2024 तक कितने काम हुए धुलिया शहर के अंदर? कमोबेश 1300 करोड़ के काम डॉक्टर फारूक शाह ने यहाँ पर लेकर आए हैं। और एक उम्मीदवार मैदान में है, इरशाद चौधरी, इरशाद जागीरदार एक उम्मीदवार है जो पूना से आए हैं। ये लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। इरशाद जागीरदार के वालिद मोहतरम पूना में नगर पालिका का इलेक्शन लड़े कांग्रेस पार्टी से। मैं अगर गलत करूं तो पूछ लीजिए इरशाद जागीरदार से।
ये इरशाद जागीरदार को पूना से शहर धुलिया इसलिए लाया गया है उन फिरका परस्त ताकतों को, उन फिरका परस्त तंजीमों को, उन कांग्रेस के दलालों को, उन एनसीपी के दलालों को ये हजम नहीं हो रही है कि धुलिया से एक मुसलमान आमदार मुंतखब नहीं होना चाहिए। इरशाद जागीरदार को इसलिए उतारा गया है कि उसको राष्ट्र मुसलमानों के वोट काटने के लिए उतारा गया है। बताइए इरशाद जागीरदार का क्या काम है शहर धुलिया के अंदर? क्या तुम्हारा आमदार काम नहीं किया? क्या तुम्हारा आमदार ने तुम्हारे दरमियान में नहीं रहा? तुम्हारे आमदार का आवाज नहीं, आमदार ने ऑफिस में नहीं बुलाया, तुम्हारा आमदार ने तुम्हारे दर पे आके तुम्हारे मसाइल को हल करने की कोशिश की है। इरशाद जागीरदार के बाप ने, इरशाद जागीरदार के वालिद मोहतरम ने नगर पालिका का इलेक्शन लड़ता है और 136 वोट मिलते हैं, 140 वोट भी नहीं मिलते। जिस जगह पे आपका घर है, जिस जगह आप रहते हैं, आप वहां पर अपनी जमानत नहीं बचा सके, 150 वोट नहीं ले सके, तुम धुलिया में आके आमदार करने के, आमदार बनने की बात कर रहे हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों याद रखिए, ये आज का जो इलेक्शन है हमारी बका का इलेक्शन है। हम अपनी मौजूदगी का सबूत देना है और बताना है जालिम ताकतों को कि धुलिया का मुसलमान जागने वाला है, धुलिया का मुसलमान उठ चुका है। कसम खुदा की जब तुम उठ के ठहरेंगे, तुम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे तो बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारी कदमों में बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मैं आप तमाम से, खास तौर से मेरी इज्जतदार माओ बहनों से मैं इल्तिमास करता हूँ कि बाद नमाज फजर निकलिए, अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए मेरे दोस्तों कि इलेक्शन 5 साल में एक मरतबा आता है, 5 साल में एक मरतबा आता है। और इरशाद जागीरदार जब आपके दरमियान में है तो पूछिए अखिलेश ने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुजफ्फरनगर का फसाद हमारे सामने है। अखिलेश यादव की दौरे हुकूमत में कमोबेश 100 से ज्यादा फसादात हुए हैं, हमारे मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया है। ये वही उत्तर प्रदेश की सरजमीन है जहाँ मेरी माओ बहनों की अजमत रेजी उन जालिमों ने ढोल बजा बजा कर अजमत रेजी की है। उस वक्त का चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव था। बताओ कितनों को जेल भेजा गया। आज भी अपने शहर में महाजिरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं मुसलमान। आज यहाँ के बात कर रहे हैं तरक्की की। बताओ तुमने उत्तर प्रदेश में हमारे लिए क्या किया? तो पता चलता है कि कुछ नहीं किया। बैठ जाइए, वोट की भीख मांगने हमारे घरों पे आ रहे लोग, बैठिए। आज के हालात में पहले से ज्यादा मुस्तैद और मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। किसी जालिम के डराने से कहाँ डरते हैं? हम तो जालिम की बस्ती में सफर करते हैं। किसी जालिम के डराने से कहाँ डरते हैं? हम तो जालिम की बस्ती में सफर करते हैं। खिलौनों की मेरे घर में कोई कदर नहीं, खिलौनों की मेरे घर में कोई कदर नहीं। मेरे बच्चे भी अब तलवार की जिद करते हैं, मेरे बच्चे भी अब तलवार की जिद करते हैं। मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहिए। बहुत सारे मुनाफिकीन दुनिया में आएंगे, आपके वोट को खराब करने के लिए आएंगे। मैं बता रहा हूँ, जो शख्स पूना से आके या आमदार की बात कर रहा है, उसी के वालिद मोहतरम में इलेक्शन लड़के 135 और 136 वोट दिए और ये आमदार बनने की ख्वाब देख रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो सपा के स्टेज पे बैठे, अगर तुमको नाराजगी है तो बैठिए, यहाँ पर बात होनी चाहिए, मगर धुलिया के मुसलमानों का सौदा मत करिए। चंद लोग मिलके धुलिया के मुस्तकबिल का सौदा नहीं कर सकते। हमारा खाए डॉक्टर फारूक शाह रहना, जब हमारे घर से या हमारे महल्ले में कोई अगर मौत आती है तो डॉक्टर फारूक शाह खाना देने के लिए रहेंगे, और जब यहाँ से कोई मौता निकलती है तो यह मजमा उस मौता को खाना देने के लिए तैयार है। मगर हम किसी से सौदेबाजी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप तमाम से मैं अपनी तकरीर को सिमटता हूँ। हमारे कायदे मोहतरम तशरीफ फरमा है यहाँ पर। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि 20 तारीख को निकलिए, मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत को मजबूत कीजिए। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत में इजाफा कीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ताकत में इजाफा करिए और डॉक्टर फारूक शाह को कामयाबी के लिए अपनी जीत का हिस्सा बनिए। आपने भूल चुके क्या? पिछला इलेक्शन खासदार का हुआ था,
खासदार के इलेक्शन में ये जितना मजमा है, उस खासदार को जो नासिक से आई थी यहाँ पर डॉक्टर शोभा ताई को आपने वोट दिया था, हमारे वोटों से जीती है वो। हम मुसलमानों ने मिलके मसाजिदों में भी ऐलान हुआ था, उलमाए कराम ने भी ऐलान किया था, तो तमाम दुनिया के मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग करके खासदार की कामयाबी में हमारा हिस्सा था, मगर अब हम हिस्सेदार बनने वाले नहीं हैं। अब वक्त आया है, जीत हमारी होना चाहिए। जीत हासिल करने के लिए घरों से निकलना होगा और अपने एक एक कोट का इस्तेमाल करके डॉक्टर फारूक शाह को खीन की ओर दीजिए, जिसका इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग को ओर दीजिए। शुक्रिया, खुदा। सरगर्मी सरजमीन पर है, एक सियासी माहौल बना हुआ है, सब अपनी खिदमत आजमा रहे हैं और इसी मैदान में फारूक शाह साहब भी आपके दरमियान में हैं। वो तरक्यात के कामें लेकर और आप लोगों को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने की उनकी कोशिश है। वो फारूक शाह साहब को धुलिया को अंधेरे से निकाल कर एक रास्ता बताया तरक्की का और इस धुलिया को एक रोशनी दी। और इसी फारूक शाह साहब को हराने के लिए कुछ हमारे ही मुनाफिकीन दूसरे सियासी जमातों में फिर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, फारूक शाह साहब को हराने की एक कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी सियासी जमातें आप लोगों के दरमियान में आएगी, आपको बांटने की कोशिश भी करेगी, आपको बहकी पागल बातें भी करेगी, आपको बांटने की पूरी कोशिश करेगी, फारूक शाह साहब को हराने की कोशिश करेगी। उनकी वो कोशिश जारी है और हमारी भी कोशिश का जारी है। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। माहौल गर्म है, इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ता हुआ आप लोगों को बता दूं कि इस धुलिया शहर में जब मैं 4 दिन से दौरे कर रहा हूँ, सड़कों पर फिर रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हो रही है, तो जब मैं सड़कें देख रहा हूँ तो माशाअल्लाह ये धुलिया शहर एक एयरपोर्ट जैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर इतनी साफ सड़कें हैं, यहाँ पर प्लेन भी उतर सकता है। इतनी साफ सड़कें देने वाले का नाम फारूक शाह साहब है। और सुना इस जो सड़कें जो साफ है, सुनने में आया है कि फारूक शाह साहब को हराने के लिए चाय वाला भी आया है। तो इस चाय वाले को जवाब देने के लिए हैदराबाद में बिरयानी खाने वाला भी आया है और हमारे पास बिरयानी खाए बाद में बिरयानी को हजम करने के लिए चाय पीते हैं। तो समझ गए ना, बिरयानी भी हजम, चाय भी हजम। हमको इस हिंदुस्तान का वफादार करने पर ये लोगों को तकलीफ होती है। ये लोग हमेशा हमको गद्दार बोलते आ रहे हैं। इनकी ये आदत है, जैसी इनकी सोच है वैसे ही इनके बोल है, क्योंकि यही खुद गद्दार है, मुसलमानों को गद्दार बताते हैं। जो भगत सिंह जो हमारे आज़ादी में मुकाबला किया, उस भगत सिंह को फांसी दिलवाने में जो वकालत की थी वो एक संघी आदमी था, उसका नाम पंडित सूर्य नारायण शर्मा था। क्या था? भगत सिंह को फांसी दिलाने में उसने कोशिश की और वो संघी था। और फांसी से बचाने वाले वकील का क्या नाम था मालूम? आसिफ अली खान। क्या था? आसिफ अली खान। तो यहाँ पर गद्दार कौन हुए? वो हुए ना। हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार है, आने वाले दिनों में वफादार रहेंगे इंशाअल्लाह। हमको गद्दार बोलने वालों कान खोल कर सुन लो। इंडिया गेट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको नजर आएगा कि हमारे वफादारी के नाम कितने हैं, कितने मुसलमानों के नाम हैं। आज हमको गद्दार कहा जाता है। बहरहाल
मैं आप लोगों को एक इत्तेहाद का पैगाम दे रहा हूँ। इस धूलिया शहर की आवाम को एक पैगाम दे रहा हूँ कि आओ इत्तेहाद को मजबूत करते हैं। इंशाअल्लाह कामें की है, इंशाअल्लाह हम सबके दुलारे, हम सबके प्यारे आमदार डॉक्टर फारूक अनवर शाह साहब को सिर्फ जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। दिया कि धूलिया के शहर में इंशाअल्लाह फिर एक बार उजाला आने वाला है। 20 तारीख को आप लोग भारी तादाद में निकलकर फारूक शाह साहब को कामयाब कीजिए। पूरी कोशिश की जा रही है हर वो सियासी जमात की जानिब से, क्योंकि धूलिया शहर में जो तरक्यात कामें हुई है, जैसे कि यहाँ पर सड़कों का काम देख रहा हूँ और तरक्यात के कामें देख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर एक वफादारी से, एक दियानतदारी से काम किया गया है। मगर इन दलालों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह से तरक्की हो रही है। हमारे बीच में ऐसे ही कुछ लोग आए हैं जिनके अंदर अगर उनकी पैंट उतारे तो आरएसएस की चड्डी नजर आएगी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है। वो नुमाइंदा जिन्होंने कभी किसी नहीं देखा, आज वो नुमाइंदा आप लोगों की जो है वोट के भीख मांगने के लिए आ रहा है। क्या वो नुमाइंदे को आप लोगों ने देखा? रसूलुल्लाह की शान में जब गुस्ताखी हुई थी, क्या उसने एहतजाज किया? तो ऐसे शख्स को आप वोट देंगे? बताओ किस तरह से हमारे ताकत, हमारी वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी सियासी जमातें आपके पास आएंगी, वोट की भीख मांगेंगी। आप उनसे ये पूछ लेना कि जितने फसादात हिंदुस्तान में हुए हैं, उन फसादात में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ ये लोग मुसलमानों के वोट लेना जानते हैं, मगर मुसलमानों को साथ में नहीं रखना चाहते। मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा, आप इत्तेहाद बनाए रखें, आपका वोट बटने ना दे। आपका वोट अगर बढ़ जाएगा तो खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरे जमात का, दूसरी सियासी पार्टी का अगर नुमाइंदा चुनकर आ जाएगा, आप बताओ किस तरह से फारूक शाह साहब ने कब्रिस्तानों के काम किए, क्या वो कर सकेगा? जिस तरह से उन्होंने सड़कों के काम किए हैं, कि क्या वो कर सकेगा? किस तरह से उन्होंने मस्जिदों के काम किए हैं, क्या वो कर सकेगा? किस तरह से उन्होंने आपके मसले मसाइलों को हल किया है, क्या वो कर सकेगा? तो बताओ मुसलमानों, आपके वोट के हकदार कौन है? कौन है? जोर से आना आवाज, जोर से आना आवाज। क्या बात है फारूक शाह साहब, आपकी जीत इंशाअल्लाह। 20 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे नौजवान निकल के वोट डालेंगे। हमने बोला ना, चाय वाला आया तो फिर बिरयानी खाने वाला भी हैदराबाद से आ गया। बिरयानी खा के चाय पी के हजम कर ली इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन। कितने नौजवान निकलकर वोट डालने के लिए तैयार है, तरक्की के लिए तैयार है? बताओ, अपने फोन को टॉर्च करके फारूक शाह साहब को बता दो अभी कितने लोग वोट करने वाले हैं। बताओ फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह कितने लोग और पीछे पीछे कितने लोग पीछे की तरफ अभी आना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
के साथ मछली बाजार में पूरे करूंगा। सारी ग्रुप यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है सदर साहब का। उसमें भी काम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर तशरीफ फरमा आली जनाब हाजी पीर मोहम्मद साहब जिनकी सदारत में आज ये जलसा लगाया गया है, आली जनाब इज़्ज़त इमाम डॉक्टर फारूक शाह साहब आमदार दुनिया, निसार अंसारी साहब, जलील फराद साहब, निहाल भैया अंसारी साहब, जामिल अंसारी साहब, गुलजाल हाजी साहब, शरद वार्डन कॉर्पोरेटर साहब, महमूद कादरी साहब, हुसैनी बादशाह साहब, नसीर भाई साहब, मेरे भाई सलमान साहब, फिरोज लाला साहब, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अपने तकरीर का आगाज करने से पहले जो हमारे फैसल भाई साहब हैं, जिनके लड़के सिमत साहब का इंतकाल हुआ है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए और उन तमाम के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। सुनाई सबाक अब गर्मी पे है, लोगों के सामने तमाम सियासी जमातें आकर अपनी बात रख रही है, सब अपने अपने तरीके से आपका वोट हासिल करने में लगी हुई है। उसी मरहले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके सामने है ताकि हम हमारी बात आपके सामने रख सके, ताकि आपकी जो ताकत आपका वोट है वो हासिल कर सके और हमने जो खिदमत आपके लिए किए हैं वो सब आपके सामने बता सके। आज जब इंतखाबात है तो हर एक सियासी जमात अपनी बात करती है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करूंगा। 5 साल पहले बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपके सामने फारूक शाह साहब को उम्मीदवार कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तौर पे रखा और आपकी दुआओं से, आपके ताउन से, आपकी जिद्दोजहद से फारूक शाह साहब कामयाब हुए। 5 साल पहले असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपके सामने ये वादा किया था कि आप अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार को चुनेंगे तो हम दुनिया में विकास पाएंगे। और आज 5 साल के बाद मैं यहाँ पर ठहर कर ये कह सकता हूँ कि हमने जो वादा किया था उस पर मुकम्मल तौर पे हम उतरे। हमने जो वादों से आपका वोट हासिल किया था हमने वो काम किया। धुलिया शहर में कई करोड़ रुपए के तरक्याती काम हुए, मगर जब सभा यहाँ पे हो रही है तो मुझे ये बताना जरूरी है कि हमने इस इलाके में क्या विकास किया। अगर हम यंग एकता सर्कल से यहाँ की मस्जिद तक की रोड देखें तो 3.5 करोड़ की लागत से ये रोड डालने वाले का नाम फारूक शाह है। आप वलीपुरा में तमाम जो अंदर के सड़कें और गटर का काम 80 लाख की लागत से जो हुआ है वो काम करने वाले का नाम फारूक शाह है। अगर वार्ड नंबर 8 में ये देखें, ताशा गली और सुल्तानिया चौक तक रोड्स और गटर का काम 50 लाख की लागत से हमने किया। आबे सेठ तो मियां बिड्डी साहब के घर तक रोड का काम हमने 1 करोड़ की लागत से किया।
रोड और गटर का काम और स्ट्रीट लाइटिंग का काम गंजनन कॉलोनी में 60 लाख की लागत से फारूक शाह साहब ने किया। डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर चौक पाइपलाइन और रोड गटर और सीवरेज का काम 70 लाख की लागत से मुकम्मल फारूक शाह ने किया। रोडों का नंदी रोड मामा कलेक्शन से वचाई रोड क्रॉसिंग तक 15 लाख की लागत से काम मुकम्मल किया। रोडों का काम 5 खंदिल चौक से क्रिश्चियन सिमेट्री तक और गोल बिल्डिंग से अकबर चौक तक ब्यूटीफाइंग का जो काम 90 लाख की लागत से फारूक शाह साहब ने किया। फाइबर डोम 25 लाख की लागत से बनाया गया। रोड्स और ड्रेनेज अरफात चौक से बाला बाजार तक 25 लाख की लागत से आपकी खिदमत में पेश किया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ उर्दू स्कूल में हॉल्स बनाए गए 2 करोड़ की लागत से ताकि हमारे बच्चों की तालीम बेहतर हो सके। जेल सूरत वाला से मीरा अली शाम तक 25 लाख की रोड मुकम्मल की गई। अंजन शाह बाबा दरगाह के अल्तराफ और अकनाफ के जो रोड्स 1 करोड़ 20 लाख की लागत से हमने आपकी खिदमत में पेश किया। रोड्स भैंस की गली बस्ती रेडियम टू नगीना मस्जिद तक 25 लाख की लागत से हमने आपकी खिदमत में ये पेश किया। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ वार्ड नंबर 8 के हैं। अगर पूरे धुलिया के अगर काम जो हमने यहाँ की आवाम की खिदमत में किए अगर वो करे तो पूरे 1300 करोड़ के काम है। क्या हमने आपके वोट का हक अदा नहीं किया? क्या हमने आपने जो हम पर एतमाद किया उस पे हम क्या खड़े नहीं उतरे? आपने जिस भरोसे से इस धुलिया शहर में विकास के नाम पे वोट दिया क्या हमने काम नहीं किया? जब हमने काम किया, विकास किया, आपकी खिदमत की, कब्रस्तानों की हिफाजत के लिए बाउंड्री वॉल्स बनाए, मदरसों की हिफाजत के लिए बाउंड्री वॉल्स बनाए, तो हमारी मुखालिफत क्यों हो रही है? क्या इसलिए हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं अगर ये काम करता रहेगा हमारी सियासी दुकान बंद हो जाएगी। इसके विकास को रोकने की जरूरत है ताकि हमारी सियासी दुकानें चलती रहे। क्या हमारे नौजवानों की मुस्तकबिल से बढ़कर इनके सियासी दुकानें अहमियत के हैं? क्या हमारी धुलिया शहर के विकास से बढ़कर ये चंद लोगों की दुकानें अहमियत की है? क्या हमारे लिए अच्छे अस्पताल से बेहतर ये चंद लोग जो हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं इनका रोजगार जरूरी है? क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल से बेहतर ये चंद लोगों की सियासी दुकानें जरूरी है? क्या नौजवानों को हिम्मत देने वाले खानदान से बेहतर इनकी सियासी दुकानें बेहतर है? क्या हमारे महल्ले जात की हिफाजत से बढ़कर इन लोगों की सियासी दुकानें अहमियत की है? क्या हमारे मसाजिद से बढ़कर इनकी सियासी दुकानें अहमियत की है? क्या हमारे मदरसों की हिफाजत से बढ़कर ये चंद दलालों की सियासी दुकानें जरूरी है? क्या हमारे मुस्तकबिल से बढ़कर ये चंद पैसों में बिकने वाले दलालों की दुकानें जरूरी है? फैसला आपको करना है। अरे खिदमत हमने की है और आज फख्र से यहाँ ठहर कर कह सकते हैं कि हमने काम किया। पूछ लो क्या काम किया, बता देंगे हमने कहाँ कहाँ आपकी खिदमत के लिए जिद्दोजहद की और काम करके हमने बताया। तो जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है तो आपके सामने अपना काम रखकर काम की बुनियाद पे आपसे अपनी मजदूरी लेने आई है। हम यहाँ पर ठहर कर फसाद की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ठहर कर हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ठहर कर ये नहीं कह रहे कि अगर फारूक शाह जीत जाएगा तो हमारे हिंदू भाइयों को हम तकलीफ पहुंचाएंगे। हम यहाँ पर ठहर कर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर फारूक शाह जीत जाएंगे तो हम
हम हमारे हिंदू भाइयों की इबादत गाहों को तकलीफ पहुंचाएंगे। हम यहाँ पे ठहर कर ये नहीं कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे हिंदू भाई मरने के बाद अपने लोगों को लेकर के जलाते हैं वहाँ पे बुलडोजर चलाएंगे। हम ये कह रहे हैं अगर हम फिर से जीते तो विकास जारी रहेगा। जितना काम मुसलमान इलाके में हो रहा है उतना काम हिंदू भाइयों के इलाके में होगा। ये हमारी तालीम है, ये हमारी तरबियत है। ऐ सुन लो, ऐ बीजेपी के जरखेज गुलामों, ऐ खाली स्टेजों पे से भोंकने वाले कुत्तों, हमारे उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने, हमारे बड़ों ने हमें ये तालीम नहीं दी है कि मजहब के नाम पे फर्क करो। हमारे उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने ये कहा है अगर तुम्हें जिम्मेदारी मिलो तो अपने काम जितना करो, अपने हिंदू भाई का भी काम उतना करो। ये तालीम हमें हमारे मदरसों ने दी है, ये तालीम हमें हमारे मसाजिदों ने दी है, ये तालीम हमें हमारे उलमाए किराम ने दी है। और यही तालीम पे हम दुनिया का इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह साथ देगा और हम इंशाअल्लाह जीतेंगे। और जितना विकास यूसुफ भाई के गलियों में होगा उतना विकास अजय के भी गलियों में होगा। जितना विकास अहमद के गलियों में होगा उतना विकास राजेश के गलियों में होगा। हम तफरका नहीं पैदा करते, हम तोड़ने की बात नहीं करते। और जब हम यहाँ पे विकास लेकर आ रहे हैं तो हमारे सामने क्या बात की जा रही है? हमारे हिंदू भाइयों से किस बात पे वोट मांगा जा रहा है? ये नहीं कहा जा रहा है कि विकास होगा, ये कहा जा रहा है कि लोग हमारे मुसलमान बस्तियों में बुलडोजर चलाया जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है हमारे हिंदू भाइयों से कि तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल देंगे। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के मस्जिदों को गिराएंगे। ये चाहे वो बीजेपी हो या वो शिवसेना हो, ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे अस्पताल लाएंगे। ये कह रहे हैं कि मदरसों को तालीम डालेंगे। फर्क ये है हक और बातिल में कि हक ठहर कर ये कह रहा है कि हम हर तरफ विकास करेंगे और बातिल हमें गिराने और मिटाने की बात कर रहा है। ये बातिल हमारी तारीख नहीं जानता। अगर ये पूरी ताकत भी लगा ले तो कभी हम मिट नहीं सकेंगे। क़यामत तक हम बरकरार रहेंगे। ये क्या समझते हैं कि हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे और हम डर जाएंगे? अरे हम वो नहीं जो तुम्हारे डराने से डरते हैं, हम वो है जो आखिरी दम तक अमन का दामन पकड़ के रखते हैं। और मैं ये सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो अपने अंदर खाकी चड्डी पहनकर बैठे हुए हैं, उनके लिए कह रहा हूँ जो आरएसएस से जुड़े हैं, उनके लिए कह रहा हूँ जो हिंदुत्व की बात करते हैं। तुम अगर पूरे लश्कर को भी लेके आ जाओ, ये छाती चौड़ी ठहरेगी तुम्हारे। पीठ बताना हमारी तारीख रही है। हमारी माँ की छाती से हमने जो दूध पिया है बहादुर बनकर कह रहे हैं। हमें कमजोर कभी नहीं समझना। हम इस मुल्क से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क से मोहब्बत की सबूत हमारे कब्रिस्तान गवाही देते हैं। हम जीते हैं तो छाती चौड़ा कर कर इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे जीते हैं और जब लेटते हैं तो क़िबला रुख होते हुए इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे ही लेटते हैं। तुम क्या करोगे? तुम हमारी क्या बात करोगे? तो एक तरफ गोटे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के तोते हैं। खाली तोता जैसा बात करता, मिट्टू बेटे, खाली मुसलमान 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 मुसलमान। इतने पसंद आ गए हम लोग।
खूबसूरत भी रहते ना अपने बच्चे, जरूरी भी है। बेटे अनूप, अगर हमारे कोई बच्चों में कोई खूबसूरत दिखा, भेजो रिश्ता, भेजो, हम सेकुलरिज्म का सबूत देंगे इंशाल्लाह। तोड़ने की बात नहीं करेंगे। और ये बात मैं सिर्फ अनूप के लिए कह रहा हूं जिसने हमारे लिए पैर उठा। मैं किसी हिंदू समाज के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं मेरा अक्सरियत हिंदू भाई सेक्युलर है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है और अपनी भी जान देना जानता है इस मुल्क के लिए। मैं सिर्फ अनूप और उन नापिका लोगों की बात कर रहा हूं जो जहर उगलते हैं। और दूसरी तरफ चाहे यहाँ पे जहर उगल रहे हैं, एक आ रहे हैं गम के पैंडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं। साइकिल की सीट भाजपा की है, हैंडल आरएसएस का है। एक टायर मोदी ने बिठाया, पीछे का टायर अमित शाह ने सेट किया और कहा चलो बेटे फिरो मारो गम के पैंडल और कोशिश करो तफरीका मचाने की। यहाँ पे वो जीतने नहीं आ रहा है। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे विकास करने कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे नौजवानों का मुस्तकबिल बनाने वो साइकिल पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल बनाने वो साइकिल पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे महल्ले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए वो साइकिल पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे इबादत गांव के हिफाजत का जज्बा लेकर वो साइकिल पे नहीं आ रहा है। जागीरदार अपनी जागीर बढ़ाने साइकिल पे आ रहा है। जागीरदार इलेक्शन में पैसे कमाने साइकिल पे आ रहा है। जागीरदार तू बिके हुआ है, अनूप से तू बिके हुआ है, कोटे से मुल्ला कबूल के तेरे खिदमत का इंडिया के लिए ना तू जीत सकते हो तो हारान सिर्फ आ क्यों रहे हो? कुछ चंद वोटों का सौदा करने आ रहे हो। मगर ये भी याद रख लो है गयूर लोगों, हाँ मेरी बात कड़वी हो सकती है, तकलीफ दे हो सकती है। लोग ये भी कहते हैं अरे भाई ये नहीं बोलना था, वो नहीं बोलना था। अरे क्या हाथ बनकर खाली सुन लेते बैठे? जो बोले उनको बोलने दे। अरे हमारे बाजुओं में वो ताकत है, अगर कोई गलत बोले तो उसकी जबान जड़ से निकाल दे। वो ताकत रखते हैं और बिल्कुल क्यों ना रखे। क्या मैं जिंदा कौम का बच्चा नहीं हूँ? क्या मेरी कौम जिंदा नहीं है? जिंदा कौम है, हमें उठना आता है, वक्त पे ठहरना आता है। और जब इम्तिहान आता है बुजुर्ग भी नौजवान बन जाता है, नौजवान सत्य में निकलता है। मेरी सरदार मार बहने जज्बे से बाहर निकलकर बोलते हैं कि आज इम्तिहान है और हमें कामयाब होना है। और 20 तारीख के दिन हमारा इम्तिहान है इंशाअल्लाह, और इस इम्तिहान में हमें कामयाब होना है। बहुत बातें होती है, ये कहा जाता है कि मजलिस वाले खाली भड़काऊ भाषण देते हैं। पहले मैंने विकास से शुरुआत की, फिर उनको जवाब दिया जो हमारी वजूद को मिटाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उनकी बात की जो हमें तोड़ने आ रहे हैं। मैंने फिसाद की कहाँ बात की? मैं तो हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि जहाँ पर देखो आज हिंदुस्तान में आप हम हैं, मगर मुझे एक बात
बता दीजिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं धुलिया में सीखने आया हूँ और एक ही मकसद लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे यहाँ भेजा है कि यहाँ पे फारूक शाह की कामयाबी के लिए मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, इखलास की बुनियाद पे मेहनत करो, अक़ायद अवाम के सामने रखो। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह राजी होगा तो इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। एक बात मुझे कह दो, ये जो लोग आपके दरमियान में आ रहे हैं, सीए के वक्त में कहाँ थे? जब सीए हुआ कहाँ थे? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई, ये जो लोग हमारे दरमियान में आ रहे कहाँ थे? जब एनआरसी की बात आई, ये लोग जो हमारे दरमियान में आ रहे हैं कहाँ थे? जब गोश्त के नाम पे हमें मारा जा रहा था, ये लोग कहाँ थे? जब गोश्त के नाम पर हरियाणा में हमारा कत्लेआम को बच्चों को जिंदा जलाया गया, ये कहाँ थे? अखलाक को मारा गया, ये कहाँ थे? हाफिज जुनैद जिसके दिल में कुरान पाक थी, उसको खंजरों से मारकर लहूलुहान कर दिया गया, उसकी माँ की कोख को उजाड़ दिया गया, उसके बाप के कंधे पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया गया, ये सेकुलर जमातें कहाँ थी? बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उसका जजमेंट आया, ये सेकुलर जमातें कहाँ थे? जानव्यापी के ऊपर यह कहा गया कि ताले खोलकर पूजा चालू कर दी जाएगी, ये सेकुलर जमातें कहाँ थे? क्या मैं पूछ सकता हूँ? जवाब दो ना आप मुझे, कहाँ थे ये? क्या ये हमारे लिए आवाज उठाए? क्या हमारे लिए लड़े? क्या हमारे लिए हुकूमत से मुतालिबा किया गया? सीए पे कौन बोले? असदुद्दीन अवैसी। एनआरसी पे कौन बोले? असदुद्दीन अवैसी। अखलाक पे कौन बोले? असदुद्दीन अवैसी। तलाक पे कौन बोले? असदुद्दीन अवैसी। बाबरी पे कौन बोले? असदुद्दीन अवैसी। जानवापी पे कौन बोले? असदुद्दीन अवैसी। आपके हर मसले पे कौन आवाज उठाता है? असदुद्दीन अवैसी। तो आपका वोट किसको जाएगा? हम तो खिदमत कर रहे हैं, अखलाक की बुनियाद पे आपकी खिदमत कर रहे हैं। इल्जामात मिल रहे हैं, बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, फिर भी आपकी खिदमत कर रहे हैं। हमारी कोशिश बस ये है कि हर रियासत में एक 3-4 ऐसे शेर हो जाए जो हमारे कौम की नुमाइंदगी कर सके, तो इसमें क्या गलत है? अगर महाराष्ट्र में एक 4-5 ऐसे हो जो आपकी बात कर सके, आपके लिए ठहर सके, तो हमारी क्या गलत है? हम गलत है। अगर हमारी ये कोशिश है कि गुजरात जैसी रियासत में एक 3-4 एमएलए उस ऐवान असेंबली में जाए और हमारी बात कर सके, क्या हम गलत है? अगर यूपी में हम लड़ रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि 3-4 वहां से जीत जाए, तो क्या हम गलत है? कोशिश तो ये हो रही है ना कि आपकी आवाज बुलंद हो सके, आपकी बात हो सके। और हमें इल्जाम कौन लगाता है मालूम? सिर्फ हमारा भाई लगाता है और कोई नहीं लगाता। यह बहुत बड़ी तकलीफ की बात होती है। अरे जब शरीयत में दखलंदाजी की जा रही थी, नौजवानों तुम्हें मालूम है शरीयत क्या है? शरीयत हमारे लिए हुक्म इलाही है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हमारे जीने का तरीका क्या होगा, हमारे रहने का तरीका क्या होगा, घर में बंटवारा हो तो किस तरीके से होगा, निकाह का तरीका क्या होगा, खुला का तरीका क्या होगा, हर तौर पे हमें शरीयत सिखाती है। और जब शरीयत को बदलने की कोशिश की गई, हुक्म इलाही को बदलने की कोशिश की गई, क्या अखिलेश बोले, राहुल बोले, क्या पवार बोले, अब जो सेकुलर बने हुए उद्धव ठाकरे बोले तो कौन बोले? अपने घर में अपनी बड़ी बेटी की शादी छोड़कर पार्लियामेंट में जाकर बोलने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। हर मोड़ पे हम आपकी बात करते हैं, फिर कहा जाता है ये ऐसी ही बात करते हैं, जो कर रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। हमने क्या कोई गलत बात की? बस आज से अदबन गुजारिश है, वक्त कम है, फारूक शाह साहब को भी आपको सुनना है। कल फिर सभा होगी इंशाल्लाह, वहाँ पे और तफसीली तौर पे बात करूंगा
और इंशाल्लाह अगले 2 सभाओं में जब कपड़े फाड़ने की भी कोशिश करूंगा। आप आइए आप वहाँ पे। जब आप तादाद में और जज्बे में आते हैं तो इनके कपड़े फाड़ने में बड़ा मजा आता है। कल की जहां भी सभा होगी आपसे मुलाकात होगी और आगे तफसीली बात होगी, मगर एक बात तो तय है, मैं आपसे तवक्को के साथ, उम्मीद के साथ और ये मुतमईने के साथ इजाजत ले रहा हूं कि इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान, हर एक मेरी पर्दानशी माँ और बहने हर एक वोट घर का इस्तेमाल करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और फारूक शाह को यहाँ से कामयाब करेंगे और यहाँ पे आसमानों में पतंग को लहरा के दुनिया को बताएंगे कि हम कम भी रहो मगर जब एक हो तो हम जीत सकते हैं। ये पैगाम हम तमाम हिंदुस्तान को देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 2019 में आप सब लोगों ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर मेरे लिए दुआएं की थी, मेरे लिए मेहनतें की थी, मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा था और उसी निस्बत पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आमदार बनकर आया था। और आप लोगों ने देखा कि मैं जब से आमदार चुनकर आया मैंने अपने आप को कभी भी आमदार नहीं समझा, बल्कि आपका अपनी कौम और समाज का खादिम ऐसा समझकर मैंने आप लोगों को खिदमत अंजाम देने की कोशिश की। आप लोगों ने देखा हर शोबे में, हर फील्ड में मैंने काम किया, चाहे वो दीनी हो, मिली हो, सियासी हो, समाजी हो, हर तरीके से आप लोगों को खिदमत अंजाम देने की पूरी कोशिश की है। और आज फिर से आप सब लोगों के सामने बस यही बात आप लोगों को बोलने आया हूँ कि मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से आप लोगों की खिदमत को अंजाम दिया है और आने वाली 20 तारीख को आप लोग मेरी मेहनताना मुझे देंगे। मेरा जो बटन नंबर है 6 और पतंग का निशान है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने घर की, अपने परिवार वालों की एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आपके अपने आमदार को देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। वो आखिर दावा नामे पर